हेलो गाइस, माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स है। अगर हम ओरिजिनली बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की बात है, उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे विच आर डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और शेड्यूल्स कितने थे? शेड्यूल थे 8 शेड्यूल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये उस टाइम की बात है, राइट। प्रेजेंटली अगर हम बात करें आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स है। 448 आर्टिकल्स है और टोटल 25 पार्ट्स है। और शेड्यूल्स कितने हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स है, राइट। तो ये है प्रेजेंट डाटा और ये है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे या कितने पार्ट्स थे या कितने शेड्यूल्स थे, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है या कितने शेड्यूल्स है, राइट। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अब जो हमारा 8th शेड्यूल है, टोटल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो इसमें जो 8th शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? लैंग्वेजेस के साथ, राइट। तो इसमें टोटल कितनी लैंग्वेजेस दे रखी है? 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, राइट। तो इसमें कौन सी लैंग्वेज है विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए स्टेट? तो वो है उर्दू। सेकेंड है दैट आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। ये जो एजुकेशन है ये कौन सी लिस्ट में आता है? एजुकेशन जो है ये ओरिजिनली स्टेट लिस्ट में था। पहले एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था ये किस में था? ये स्टेट लिस्ट में था। लेकिन हुआ क्या, जब 42nd अमेंडमेंट हुई। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो एजुकेशन वाला सब्जेक्ट था वो स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो प्रेजेंटली जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स है? तो वो है 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है आर्टिकल 40 में। क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो, ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज था वो मेंशन था आर्टिकल 40 में। लेकिन हुआ क्या, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, 73rd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1992 में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जो पंचायती राज था, पंचायती राज के थ्रू एक नया पार्ट ऐड किया गया। कौन सा पार्ट ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 9। और राजस्थान पहली ऐसी स्टेट थी जहां पे पंचायत सबसे पहले ऑर्गेनाइज हुई थी। पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में? 1959 में, राइट। नेक्स्ट है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। देन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर ओरिजिनली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनली आ रहा है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395। तो प्रेजेंटली कितने हैं? 448। अगर क्वेश्चन आए प्रेजेंटली तो आंसर आएगा 448। अगर ओरिजिनली पूछा है तो 395। अब ये वाले जो प्रेजेंट वाले है ना, ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आप वीडियो 2 साल बाद देखो, तब तक जो आर्टिकल्स है वो बढ़ भी सकते हैं, एक आधा कम भी हो सकता है।
नेक्स्ट है ऑल द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कवर द इंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस येट देयर मे बी एन आइटम नॉट मेंशन्ड एनीवेयर हु विल लेजिस्लेट ऑन देम। अब देखो कुछ सब्जेक्ट तो है यूनियन लिस्ट के, कुछ स्टेट लिस्ट के हैं, कुछ है कॉन्करेंट लिस्ट के, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो वो कौन सी लिस्ट में मेंशन है? वो आते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में आते हैं? वो रेजिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। और ये जो रेजिड्यूरी लिस्ट के सब्जेक्ट है, इन पे कौन लॉ बनाता है? इन पे लॉ बनाती है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का पार्ट कौन सा है? पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 2 में सिटीजनशिप का आ जाता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पार्ट 3 में आ जाता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पार्ट 3 के जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। पार्ट 4 में क्या आ जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 4A में क्या आ जाती है? फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अभी क्या है? 4 कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 1 में आता है। नेक्स्ट है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब म्यूनिसिपैलिटीज वाला जो है ये कौन से शेड्यूल में आता है? ये आता है 12th शेड्यूल में। 11th में क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। नेक्स्ट है एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैन्ड इन इंडिया अंडर आर्टिकल 24। एज पर द चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड। चाइल्ड कौन है? चाइल्ड वो है जिसकी एज 14 साल से कम है, 14 साल या उससे कम एज का है। Next, under which one of the following articles of the Constitution of India is the annual financial statement of the economy to be laid by the government on the table of the parliament before 31st March every year? तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कौन से आर्टिकल में है? ये आता है आर्टिकल 112 में। इसके अलावा बाकी के आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 16 में क्या आता है? आर्टिकल 16 में आता है राइट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 31 जो था ये प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था, ये अभी रिपील हो चुका है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 124 ये किससे रिलेटेड है? ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। Next, which one of the following articles of the Constitution of India has provisions for the President to proclaim emergency? Emergency provisions जो है कौन से आर्टिकल के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं? तो वो है आर्टिकल 352। नेक्स्ट है शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 9th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। नेक्स्ट है द मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 368। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 20 क्या कहता है? states that no person can be convicted for any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the act changed as per the offense।
अब देखो, अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, तो जिस टाइम पे उस पर्सन ने क्राइम किया है उस टाइम पे उस क्राइम की जो पनिशमेंट होती है वही पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया है, कोई भी क्राइम किया है, किसी बंदे को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो जिस टाइम पे उस बंदे ने मर्डर किया है, सपोज उस बंदे ने मर्डर किया है 5 जनवरी को, सपोज फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, 5 जनवरी को किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो 5 जनवरी तक जो मर्डर की सजा होती थी वो क्या थी, 5 साल की थी, राइट। और उसके बाद लॉ चेंज हो गया, 10 जनवरी को जो मर्डर की सजा है वो कितनी हो गई, वो कर दी गवर्नमेंट ने 10 ईयर की। लेकिन उस पर्सन ने मर्डर कब किया था, 5 जनवरी को किया था, तो उस टाइम पे जो सजा थी वो 5 साल की थी, तो उस पर्सन को 5 साल की ही सजा दी जाएगी, 10 साल की नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस टाइम पे मर्डर हुआ है उस टाइम पे जो पनिशमेंट है वही उस पर्सन को दी जाएगी, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। सेकंड क्या है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 में क्या है, राइट टू लाइफ। तो क्या दे रखा है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। नेक्स्ट है विद व्हाट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 5 टू 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स। 5 टू 11 जो आर्टिकल है ये आते हैं पार्ट 2 में, विच इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।